हेलो बच्चों, कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग इसी के कतार में चलते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं बल तथा गति के नियम। क्या पढ़ते हैं? बल तथा गति के नियम। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बल की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? बल की परिभाषा को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बल की परिभाषा क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वो उसकी जो मतलब बल होता है, मतलब उसके उदाहरण पढ़ेंगे। उसके बाद उसका हम सूत्र पढ़ेंगे, उसके बाद मात्रक पढ़ेंगे, उसके बाद प्रभाव पढ़ेंगे। उसके बाद मतलब जो बल होता है, बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, बल का क्या असर पड़ता है, ठीक है। मतलब ये बल लगाते हैं तो उस पर किसी वस्तु पर क्या असर पड़ता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बल के प्रकार। फिर पढ़ेंगे द्रव्यमान तथा जड़। द्रव्यमान क्या होता है, जड़ क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे जड़ के प्रकार, टाइप ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये है हमारे बल तथा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बल पढ़ रहे थे, ठीक। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर देता अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। सिंपल सिंपल बल वह बाह्य कारक। बाह्य कारक क्या है? बाह्य कारक ये होता है जैसे आपने कोई चीज रखी हुई है, उस वस्तु को या किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को उठा के आप कहीं दूसरी जगह रखते हैं, तो वही बाह्य बल। जैसे कोई भी चीज चल रही है, जैसे कोई साइकिल लड़का मतलब कोई लड़का चला रहा है, उसको साइकिल को आप अपने के रोक लेते, वही क्या है, बल, जिसको आप बाहर की वजह से लगाते। कह रहा है कि वस्तु की स्थिति परिवर्तन कर देता है। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए साइकिल को लेके जा रहा है, उसको हम रोक लेते हैं, तो मतलब ये भी बल है। और मान लीजिए कोई बड़ी वाहन है, उसको हम रोकने का प्रयास करते हैं और रोक नहीं पाते, तो भी वे बल ही कहलाता है। सिंपल सी बात। उसके बाद हम जाते हैं बल को यश से प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण क्या होगा, पेड़ से सेब का गिरना, ठीक है। मतलब कि पेड़ से सेब क्यों नीचे कर, कुछ बल है ना, मतलब कि रीजन तो गुरुत्वाकर्षण कारण है, लेकिन कुछ तो कारण है जो कि बल के नीचे आ रहा है, ठीक। फुटबॉल को किक मारना, आप क्या है, फुटबॉल स्थित पर है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, पैर से मार के गतिमान अवस्था में कर देते हैं, मतलब विद्युत करने लगती है, ठीक है। तो बल में यही किया गया है, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, यह बराबर यम ई, यह बराबर यम, ठीक। ये बल का सूत्र होता है। क्या होता है? बल का सूत्र होता है। कोई भी पूछे तो बल यहाँ क्या है, बल को हम यफ को बल मत बोलते हैं, यहाँ यफ को क्या बल बोलते हैं। यम क्या है, द्रव्यमान, जिसको मास कहते हैं। और ये क्या है, त्वरण। ये क्या है, त्वरण। ये क्या है, त्वरण, ठीक है। कोई पूछता है कि बल का सूत्र क्या होता है, यह बराबर यम में, यह क्या है, बल है, यम क्या है, द्रव्यमान है, ये क्या है, त्वरण है। यह क्या है, बल है, याद कर लीजिए, यह बराबर यम ए, ठीक है। बल है, यम क्या है, द्रव्यमान है, और ये क्या है, त्वरण। बल बता दिए कि किसी बल वह बाह्य कारक है जिसे उसके कहते हैं, उसके अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन का प्रयास करता है। जैसे कोई भी चीज चल रहा है, उसको रोकेगा, रुक जाती है तो भी बल है, नहीं रुक पाती तो भी बल है। उसके बाद द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान कोई टफ मतलब कि कोई जो बल होता है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, एकदम द्रव्यमान। सिंपल सी बात है, आप जानिए किसी भी चीज को, जैसे क्या हुआ, इस मार्कर को हम उठाते हैं, ठीक है। तो मार्कर का जो भी ग्राम किलोग्राम में आ रहा है, उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कोई फोन है, ठीक, कुछ भी चीज है, उसको क्या कहते हैं, मतलब कि जो है उसमें देखा जाए तो मतलब, ठीक है। तो क्या हम लोग देखते हैं बल एक क्या है, सदिश राशि। बल एक सदिश राशि। कैसे याद करने का ट्रिक है, बल एक सदिश राशि। तो सिंपल सी है, बल सही दिशा में लगाएंगे, बल सही दिशा में लगाएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इस चीज को याद रखेंगे तो आपको क्या हो जाए, बल एक सदिश राशि है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि एक न्यूटन में कितना टाइम होता है, तो एक न्यूटन में याद करिए 10⁻5 डाइन होता है। यदि इसका जस्ट अपोजिट ले तो आप लिखिएगा एक डाइन बराबर 10⁻5 न्यूटन होता है। बल के प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बल का प्रभाव मतलब कि ये बल का प्रभाव पड़ता है तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन कैसे होगा, ठीक है। असर, नतीजा मतलब रिजल्ट क्या है, ठीक है, कुछ परिवर्तन। तो बल द्वारा वस्तु के आकार अथवा आयतन में परिवर्तन हो सकता है। आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, ए है, ठीक, बॉक्स है, तो इसका आकार ऐसे है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, दाब देंगे, तो इसका क्या होगा, आकार में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। उसके आयतन में परिवर्तन हो सकता है, और हो सकता है कि ना भी हो। हम इसको जैसे क्या है, मार्कर है, इसको हम लगाते हैं तो क्या होगा, इस पर
जो है क्या कहते हैं असर नहीं करेगा। तो मतलब परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि वस्तु के आकार अथवा आयतन में परिवर्तन हो सकता है किसके कारण, तो क्या है, बल के कारण। किसके तो कारण, बल के द्वारा हो सकता है, ठीक है। बल द्वारा किसी गतिमान अथवा विरामावस्था में परिवर्तन की जा सकती है, ठीक है। जैसे कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु चल रही है, ठीक, कोई भी वस्तु चल रही है तो उसको आप रोक सकते हो। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसको आप धक्का देके उसको गतिमान कर सकते हैं। उसको क्या करते हैं, धक्का देके उसको गतिमान कर सकते हैं। इसमें यही बल का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कि जो भी उसमें भार आता है उसको तौलने पर जो आता है उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। उसमें कोई बहुत सोचने और विचारने वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये क्या हो, तो त्वरण है। त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन, मतलब उसके वेग में क्या करे, मतलब परिवर्तन कर दे। जैसे मतलब तेज चल रहा है तो स्लो कर दे, स्लो है तो तेज कर दे, इसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बराबर यम ए। और सिंपल सी याद क्या बात है, देखिए सूत्र ऐसे याद करिए, यह बराबर यम ए, क्या, यह बराबर यम ए। तो क्या होता है, सिंपल सी बात है कि सबसे बड़ा हमारा बल क्या होता है इस दुनिया में, सबसे बड़ा बल क्या होता है, माँ। क्या होता है, माँ। तो यह बराबर एम ए। तो याद रखे रहिए कि माँ, बल सबसे बड़ा बल क्या होता है, माँ। तो यह बराबर यम ए, ठीक। अब इसी के रीजन से हम लोग चलते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसी के रीजन से चलते हैं, पढ़ते क्या पढ़ते हैं, मात्रा पढ़ते हैं, ठीक। देखिए हमारा क्या होता है, तो यह तो जो होता है हमारे एक यम के एस पद्धत होता है, यम के एस सीजीएस और एफपीएस होता है, लेकिन इसका यूज नहीं है। यम का होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। जो मात्रा हमारा मीटर में रहेगा, किलोग्राम में रहेगा, सेकेंड रहेगा, उसको एमजीएस पद्धत कहते हैं। ये कोई भी मात्रक हमारा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में रहेगा, उसको सीजीएस पद्धत कहते हैं। तो हम लोग दोनों को देखते हैं कि हमारा जो होता है क्या क्या होता है मात्रक, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो बल का मात्रक होता है, एक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन दादा के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हैं, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, न्यूटन होता है, जिसको एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं कहीं एसआई में भी माना जाता है, तो कहीं कहीं एनकेएस भी माना जाता है, एमकेएस। और सीजीएस में कहीं कहीं माना जाता है, तो उसको कहते हैं डाइन, DYNE, ठीक है। गलत मत समझिए, ठीक है। एनकेएस न्यूटन और सीजीएस डाइन होता है, जिसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो कोई पूछेगा कि एमकेएस पद्धति में न्यूटन का मात्रक क्या होता है, एनकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और सीजीएस में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, जिसको हम डी से करते हैं, ठीक है। और यदि इसके अकॉर्डिंग निकाला जाए तो एक हमारा क्या हो जाए, देखिए यह का हो जाएगा, मतलब कि यम का होता है किलोग्राम, और ये का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं, क्या है, मतलब इसको भी आप लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके साथ साथ क्या कहते हैं आप, यदि सीजीएस पद्धति में लाते हैं तो किलोग्राम को ग्राम में कर दीजिए, ग्राम में, और मीटर को सेंटीमीटर में कर दीजिए, और सेकेंड को सेकेंड में ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी मात्रक है, तो मतलब ये देखा जाए तो न्यूटन को ए भी बोल सकते हैं और सीजीएस को ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक और मात्रक होता है, जैसे हम लोग इसी के स्थान पर W बराबर एम जी देखते हैं, एम जी, ठीक है। तो मतलब कि हम ये भी लिख सकते हैं नोट में कि जो बल होता है उसका अन्य मात्रक भी होता है किलोग्राम भार भी होता है, किलोग्राम भार भी होता है, किलोग्राम भार, मतलब किलोग्राम भार भी होता है, किलोग्राम भार भी होता है, ठीक। अब इसी प्रकार से हम बल के दूसरे प्रकार में आते हैं, जो असंतुलित बल होता है। कौन सा बल होता है, असंतुलित बल। क्या होता है, जब किसी वस्तु पर वहां जो क्या होता है, मतलब यहाँ जो होता है परिणामी मतलब नेट कुल बल जो होता है वो शून्य नहीं होता है, ठीक है। इसमें दिशा क्या होता है, एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, विपरीत दिशा भी हो सकता है, या देखा जाए, और क्या कहते हैं वस्तु पर दिशाओं असमान परिणाम भी लगाते हैं, ठीक है। इसमें कंफर्म नहीं है कि विपरीत हो, जैसे रस्सी का होता है ना, रस्सी मतलब खींच, कुछ लोग उधर खींचते, जिधर जो लोग रहते हैं उस तरफ खींच जाता है, ठीक है। तो इसमें जो परिमाण होता है, मतलब कि उसका मतलब कि ऐसा नहीं कि बराबर हो, और दिशा भी कंफर्म नहीं होता है, मतलब दिशा एक ही रहे या तो अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो नेट फोर्स होता है वे शून्य नहीं होता। तो ये चीज याद रखिए रहेगा कि असंतुलित बल में, किसमें, असंतुलित बल में नेट बल फोर्स शून्य नहीं होता है।
अब आप आते हैं बल के प्रकार में। क्या आते हैं? बल के प्रकार। बल के प्रकार कितने होते हैं? तो बल के दो प्रकार होते हैं। क्या होता है? संतुलित बल, जिसमें मतलब कि जो दिशाएं होती हैं विपरीत होती हैं। क्या होती हैं? विपरीत। जो दिशा होती है इनकी विपरीत होती है, लेकिन जो मतलब फोर्स लगता है, परिणाम जो होता है, मतलब रिजल्ट जो होता है, दोनों लोग का क्या होता है? समान होता है, मतलब बराबर होता है। जो मतलब बल लगता है वे क्या होता है? बराबर होता है। ठीक। तो संतुलित बल क्या होता है? जो किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में, क्या विपरीत दिशाओं में, जैसे मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे ताली मारी, ठीक है, तो इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, ठीक है, दोनों की क्या हुआ? दिशा अलग है। और क्या हुआ, मतलब देखा जाए तो जितना इसमें मतलब बल लगा उतना ही इसमें बल लगा। ठीक, बल बराबर होना चाहिए, जिसको क्या कहते हैं? परिणाम या कहते हैं। ठीक, लगाते हैं जिससे वस्तु पर लगने वाला कुल परिणामी बल, मतलब दोनों का जो परिणामी बल होगा जिसको कहते हैं नेट बल। ठीक है, कुल वो बल, ठीक है, कुल बल क्या होता है? शून्य होता है। तो F नेट इक्वल टू 0। ये चीज याद रखिए कि संतुलित बल में जो होता है, किसमें? संतुलित बल में कुल परिणामी बल मतलब नेट फोर्स जो होता है क्या होता है? शून्य होता है। इसमें विपरीत दिशा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जड़ तथा द्रव्यमान क्या होता है। जड़ तथा द्रव्यमान। ठीक, तो हम लोग समझते हैं कि जड़ और द्रव्यमान क्या होता है। देखिए, द्रव्यमान क्या होता है? सिंपल सी बात है, AK-47 नहीं है। तो द्रव्यमान होता क्या है? जैसे इसका क्या है, इसका जो भार होता है, क्या होता है? जितना भी भार हो, ग्राम हो, किलोग्राम हो, ठीक है, मतलब जो वही मतलब इसको तौलने पर जितना आएगा उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा, उसको क्या समझिए? द्रव्यमान। जड़त्व क्या है? जैसे जड़त्व वे होता है जैसे कोई वस्तु रखी है, चाहे भारी वस्तु हो चाहे हल्की वस्तु, तो मतलब जब आप उसको उठाते हैं, जैसे भारी है तब तो आपको पता चलता है नहीं उठ रहा। क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि जो जड़त्व होता है वे उठने का क्या करता है? मतलब कि विरोध करता है। वे मतलब ये सोचता है कि मतलब जो जहाँ जैसे गतिमान है तो गतिमान ही रहे, यदि विरामावस्था में तो विरामाहीन अवस्था में, तो मतलब जड़त्व जो होता है वे क्या करता है? उसका विरोध करता है। और दूसरी बात क्या होता है कि जैसे द्रव्यमान, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा, मतलब उसको विरोध करने की क्षमता भी जल्दी अपने जगह से क्या होगा? हटेगा नहीं। जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल साइकिल को यदि हम लोग धक्का दें तो आराम से हट जाएगी एक लोग के भी, और लेकिन अभी मतलब कि मान लीजिए 4 व्हीलर और 4 पहिया हो तो उसको अकेले धक्का देंगे तो क्या होगा? नहीं, किसी उसका द्रव्यमान ज़्यादा है और जड़त्व भी ज़्यादा है। तो इसलिए ठीक है, तो क्या हुआ? किसी वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था एवं विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण जड़ पदार्थ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बच्चा, कोई लड़का सो रहा है, उसकी मम्मी सुबह उठाने जाती है, तो क्या होता है? वे विरामावस्था में पड़ा है, तो जब उसकी माता या माँ उठाने जाती है तो क्या होता है? वे थोड़ा सा उठने में वे करता है, मतलब विरोध करता है, मतलब असुन। तो इसी प्रकार से मतलब क्या होता है, मतलब कि ये जो जड़त्व होता है वे क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, मतलब वो गति अवस्था में है, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगा, विरामावस्था में तो विरामान ही अवस्था में रहेगा। और नोट क्या है कि किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से के समानुपाती होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। मतलब इसका मतलब यह, यदि जिसका जड़त्व ज़्यादा रहेगा उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, यदि जड़त्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, यदि जड़त्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, यह द्रव्यमान घटेगा तो जड़त्व भी घटेगा। ठीक है, जड़त्व मतलब ये है कि मतलब जिनका द्रव्यमान ज़्यादा हो वे ज़्यादा ही, मतलब जैसे क्या हो, कोई भारी पेड़, कुछ भारी पेड़, बड़ा पेड़, तो उसका आप उसको उठा के रख दोगे नहीं, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। छोटा पेड़ है तो आप सिंपल से उठा के उसको रख सकते। ठीक है, तो सिंपल से